5 अगस्त 2019 के बाद आज 6 सालों से भी ज्यादा होने वाले हैं। लेकिन एक बात दावे के साथ मैं ये आज कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी इतना बड़ा नेता नहीं है जो जम्मू कश्मीर की रियासत को वापस ला सके। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ना तो कोई इतना बड़ा जम्मू कश्मीर का नेता है, सिर्फ जमा जवानी खर्चे करते हैं, रियासत की बात करते हैं, लेकिन रियासत लाने का दम किसी में नहीं है। आज 7 महीने से ज्यादा चुनाव हुए भी हो गए हैं, लेकिन आज तक रियासत के दर्जे की भीख मांगने के अलावा और रेजोल्यूशन, स्पेशल स्टेटस के, स्टेटहुड के बार बार गुजारिशें, मिन्नतें, भीख मांगने के बाद भी यह साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी नेता में इतना दम नहीं है कि वो रियासत का दर्जा वापस ला सके। हां, एक जंग जम्मू के डोगरा बेटे ने 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी। तमाम कश्मीर के नेताओं को, लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जिन्हें जम्मू में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके पुतले जलाए जाते थे, उनके पार्टी वालों के दफ्तरों के बाहर पुतले और धरने किए जाते थे, जम्मू में आने नहीं दिया जाता था। ऐसे नेताओं को जम्मू में आने के लिए मिशन स्टेटहुड ने रास्ता बनाया, जम्मू के डोगरा बेटे ने रास्ता बनाया और एक ऑल पार्टी मीटिंग के तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, तमाम पॉलिटिकल कश्मीर के नेताओं को, ये पहले गुपकार बना करके बैठे हुए थे, उस गुपकार को हमने कहा वहां छोड़िए और जम्मू में आना है तो ऑल पार्टीज मीटिंग के तहत एक जम्मू का डोगरा बेटा जंग रियासत के दर्जे की लड़ रहा है और सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, जेलें, धरने, प्रदर्शन, गिरफ्तारियां, भूख हड़तालें करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत जारी की कि रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर को वापस किया जाए और 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव करवाए जाए। लेकिन कश्मीर के नेता बड़े बेताब बैठे हुए थे। चुनावों में वो लोग सब्र नहीं कर सके कि रियासत का दर्जा वापस मिल सके और आज ऐसा ही कुछ हुआ कि उन्हें रियासत का सौदा कर लिया, स्पेशल स्टेटस का सौदा कर लिया, समझौता कर लिया। किसी पार्टी ने 90 के 90 एमएलए सिर्फ कारें झूठ रहे हैं, सिर्फ जमा जवानी खर्चे कर रहे हैं, लेकिन एक भी शख्स, एक भी नेता में आज तक इतना दम नहीं है कि वो रियासत का दर्जा वापस ला सके। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बात करते ही नहीं है, मुंह खोलते नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने साफ कह दिया जब दिल का चाहेगा तब रियासत दी जाएगी। ये डोगरों की हमारी तौहीन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवानों की तौहीन है जो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आज भी एक जरिया के मुताबिक ये खबर आ रही है कि चंद दिनों में कोई बहुत बड़ी खरीद फरोख्त होने वाली है। एक साजिश चल रही है कि चुनी हुई सरकार को टॉपल किया जाए और चुनी हुई सरकार के बीच में और अवाम के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए कोई इख्तियार चुनी हुई सरकार को पास नहीं है। उसे तंग किया जा रहा है, रोड़े अटकाए जा रहे हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार को भी दम रखना चाहिए। भीख मांगने से यह साबित हो गया है कि आने वाले 10 सालों में आपको रियासत मोदी जी नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। और दूसरा, एक और इनका ऑपरेशन लोटस चल रहा है कि वो जल्द ही जम्मू कश्मीर में खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग का साजिश शुरू कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना है, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोगों का यह भी कहना है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ अलायंस कर ले, शाम को रियासत वापस मिल जाएगी।
यानी कि उनका साफ कहना है कि मोदी जी के साथ अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब गठबंधन कर लेते हैं तो वो शाम को ही रियासत दे देंगे। और सियासी पंडितों का यह भी कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग की योजना पूरी हो रही है। 12 से 18 के बीच में MLAs वो इनके संपर्क में हैं। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अब PDP भी धीरे धीरे अल्ताफ बुखारी ऑफिस सज्जाद लोन, मीरवेज उमर फारूक के ज़रिए भी कुछ और ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। लेकिन आज जो दिल दुखी हो रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से एक भी जम्मू कश्मीर के नेता में दम नहीं है कि वो रियासत का दर्जा वापस ला सके, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, साजिश और कोई भी सेक्रीफाइसेस नहीं की। जिस तरह मिशन स्टेटहुड ने ये मंशूर बनाया था कि जब हमें रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370, जिन शर्तों के ऊपर हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्ग जो इस सेशन इल्हाक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्टिस्तान का सेशन भारत के साथ करके गए हैं, वो वाली हमको रियासत वापस चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी 18 बड़े नेता, कुछ तो डेलीगेशन में गए हुए हैं, साहब का चीफ मिनिस्टर्स, कई बड़े बड़े नेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, BJP के भी बड़े बड़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये चीफ मिनिस्टर्स गए थे। उन्होंने भी 5 अगस्त 2019 के बाद जब ब्रिटानिया बिस्किट की टी पार्टी मोदी जी ने की थी,